हाय दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल फिटनेस बॉय में। तो दोस्तों फिर से मैं आ गया आप लोग के लिए और एक नई जिम की वीडियो लेके। तो दोस्तों आज मैं जिस जिम में आया उस जिम का नाम है क्रॉसफिट। तो दोस्तों आज हम इस जिम के जो ओनर है उनसे बात करने वाले कुंदन सर आपका स्वागत है मेरे चैनल फिटनेस बॉय में। वैसे दोस्तों इस जिम का नाम है क्रॉसफिट प्रायोरिटी जिम। तो सर जो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये था कि आपकी जो जर्नी इस जिम में वो कैसे शुरू हुई, किस तरीके से आपने शुरू किया इस चीज़ को? मैं फिटनेस लाइन में आया हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में 2006। पहले मैंने एक लोकल जिम ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर करके जॉब करता था। उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंचाइजियों में काम किया जो कि बड़े फ्रेंचाइजी थे, उसका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज हॉलिस्टिक गुरु के साथ कराई जाती थी, यानी कि वहाँ पे कैलिस्थेनिक, आफ्टर दैट ट्रेडिशनल योगा, पावर योगा, एरोबिक, ये सब कराया जाता था, पिलाटीज कराया जाता था। आफ्टर दैट आई डिड गोल्ड जेजू कोर्स। तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बताया गया कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो मैंने किया था 2008 में। 2008 के बाद मैंने 2 साल वहाँ पे जॉब किया और उसके बाद मैंने 2011 में मेरी खुद का ब्रांड फिटनेस प्रायोरिटी जिम के नाम से स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट मैंने 2012 में K11 से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया, बिकॉज फिटनेस के साथ आपको न्यूट्रिशन का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया वैसे वैसे मैंने एक्सरसाइज में कुछ नई चीज़ें भी ऐड की जो ट्रेंड में चल रहा था, लाइक क्रॉसफिट। तो बेसिकली क्रॉसफिट इट्स अ गेम और ये गेम के लिए एथलीट्स प्रिपेयर होते हैं, बट ये गेम के लिए जनरल क्लाइंट्स ट्रेनिंग करने के लिए उतने स्ट्रेंथफुल नहीं रहते। तो बेसिकली उनको प्रिपेयर किया जाता है कि हाउ टू डू डेडलिफ्ट, हाउ टू डू स्क्वाट्स एंड ऑल दैट। बिकॉज ऑफ क्रॉसफिट में ज़्यादातर पायोमेट्रिक मूवमेंट्स होते हैं, पावर लिफ्ट होते हैं, स्नैचेस होते हैं, क्लीन एंड जर्क होते हैं, आफ्टर दैट मसल अप किया जाता है। तो काफ़ी टफ एक्सरसाइज होती है। तो बेसिकली ये क्रॉसफिट स्किल ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है, बट जो तुम्हारा बेस है फिटनेस को लेके वो क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू ट्रेन पीपल। तो ये सब मैंने जब सर्टिफिकेशन किया तब मुझे पता चला। उसके बाद मैंने 2016 में CSCS से स्टडी की, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच आमोक सर के साथ। आफ्टर दैट मैंने शिव फिट करके हैं जो क्रॉसफिट के लिए काफ़ी फेमस है, वो एकेडमी से क्रॉसफिट लेवल 1 लेवल 2 की स्टडी की है। अच्छा, तो सर आपको कुल कितना एक्सपीरियंस है, मतलब इस फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मोर देन 12 ईयर्स। अच्छा, मतलब 12 साल का सर को एक्सपीरियंस है। तो सर आपके इस जिम में कोच कितने आपके पास? मेरे पास अभी फ़िलहाल कोच हैं 4, जिसमें एक उमा पाटिल करके हैं, शी इज़ माई वाइफ। तो उमा ने भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच किया है मेरे साथ IFFI से। राइट नाउ लास्ट ईयर हमने स्टडी कंप्लीट की, रिपीट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नए अपडेट्स लिए दोनों ने। और अनुजा करके है, शी इज़ माई असिस्टेंट। राइट नाउ उसका स्किल ट्रेनिंग, उसका क्लाइंट को गाइड करना बहुत अच्छा है। आप अगर चाहते हो तो एक बार उसके ट्रेनिंग के वीडियो या फिर उससे ट्रेन करते हुए देख लो तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली। एंड वी हैव वन मोर ट्रेनर जो कि ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट है। अभी राइट नाउ उसका भी क्रॉसफिट के लिए स्किल ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो भी लोगों को गाइड करते रहता है। अच्छा, वो भी गाइड करते हैं? यस। अच्छा, तो सर आपके इस जिम में आपके मेंबर कितने हैं? बेसिकली मेरे यहाँ पे मोर देन 650 मेंबर्स हैं। अच्छा, 650 मेंबर्स है आपकी जिम। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि सर के पास और कौन से इक्विपमेंट्स हैं। तो सर सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को कौन सा इक्विपमेंट दिखाना चाहोगे? देखिए, मेरे पास सबसे तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। वी हैव वेरी बेसिक इक्विपमेंट्स। अच्छा, बेसिक जो ज़रूरी है वही इक्विपमेंट्स मैंने रखे हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो मैंडेटरी रहता है। बेसिकली यू कैन यूज़ मोर दैन दैट इक्विपमेंट से ज़्यादा, मतलब कि मशीन से ज़्यादा यू कैन यूज़ डम्बल्स एंड बारबल। तो मैंने बेसिक चीज़ें रखी हैं, जैसे कि लैट पुल डाउन है, इसमें लैट और रो दोनों एक्सरसाइज किया जाता है। ये ड्यूल मशीन है, इसमें चेस्ट और शोल्डर एक्सरसाइज भी की जाती है ऐसे करके। इसे मूवेबल किया जाता है, बेसिकली ये मूवेबल है ऐसे करके। तो एडवांस मशीन है सर? एडवांस बोल सकते हो, काफ़ी बेसिक है, उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट उसकी क्वालिटी वॉज वेरी गुड ऐसे बोल सकते हो। ये मशीन बेसिकली तुम्हारे लेग्स पे वर्क करेगी। तो यू कैन पुट वेट मोर देन 500 to 600 kg।
ऐसे। दिस इज़ द लेग कर्ल एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये मशीन पे लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल यानी कि क्वाड और हैम्स दोनों मसल्स को ट्रेन किया जाता है। ड्रिल मशीन है, इसमें पैक, फ्लाई एंड रियल डेल्ट को भी ट्रेन किया जाता है। तो बेसिकली जो अभी ट्रेनिंग हो रही है वो चेस्ट मसल्स की ट्रेनिंग हो रही है। ये रियल डेल्ट एक्सरसाइज है, तो ये शोल्डर, बैक शोल्डर्स के लिए ट्रेन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रियल डेल्ट। तो ये मशीन्स को दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्वाट ट्रैक है और बेंच प्रेस भी इसी पे ही किया जाता है। ये राइट नाउ जो एक्सरसाइज चल रही है वो फ्लैट बेंच प्रेस चल रही है। तो बेसिकली हेवी ट्रेनिंग इस पे ही की जाती है। ये जो बेसिकली मेरा एथलीट्स है अक्षय पाटिल, ये पूरा राइट नाउ अभी तक नेचुरल है। जो भी उसका फिजिक दिख रहा है वो पूरा का पूरा नेचुरल बॉडी है। ही इज़ टेकिंग ओनली प्रोटीन एंड क्रिएटिन, नथिंग एल्स। ही इज़ हैविंग एवरी डे 12 एग्स, 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन एंड 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। ये एयर बाइक है, तो ये एक्सरसाइज हम ज़्यादातर क्रॉसफिट एक्टिविटी में देते हैं। जो क्रॉसफिट एथलीट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, या फिर जिनको हमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करवानी है, तो उनके लिए हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं। ये आपके फिजिकली स्ट्रेंथ पे चलती है, ये खुद से या इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करना पड़ता है। अक्षय, शो मी। ये रोइंग मशीन है, तो ये जैसे कि एयर बाइक है वैसे ही ये है। ये आपके फिजिकली स्ट्रेंथ पे चलती है। अक्षय, डू इट अगेन। बेसिकली इसमें बैक आंच करके थोड़ा सा लीन होना पड़ता है। हाँ, डू लिटिल बिट हार्ड स्ट्रोक। हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग और जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से डिफरेंस है उसमें? देखो, बॉडी बिल्डिंग इट्स अ गेम। अच्छा। तो बॉडी बिल्डर्स को बेसिकली स्टेज पे जाके अपना मस्कुलरिटी या फिर आपके स्केलेटल मसल्स दिखाने होते हैं। अच्छा। ठीक है। और जो जनरल क्लाइंट है वो यहाँ पे आते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए। बेसिकली उन्हें डायबिटीज़ ना हो, उनका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, या फिर बहुत से फीमेल्स है जिसे PCODC या थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए वो आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने। हाँ, तो बॉडी बिल्डर्स परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, वो अपनी मसल क्वालिटी बताते हैं। अच्छा। और उन्हें प्राइज मिलता है। यहाँ पे जो एथलीट्स, यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो फिजिकली फिट रहने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे करते हैं। फिटनेस के लिए, फिटनेस से रिलेटेड। हाँ। And missing you made me stronger. Then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. So I could understand.
तो सर हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जिम में और जो क्रॉसफिट एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब आपके इस जिम में? देखिए, जो नॉर्मल बेसिक जिम होते हैं अच्छा। उनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है। वहाँ पे ट्रेडमिल होता है, स्पिनिंग साइकिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स होते हैं। मेरे यहाँ पे ज़्यादातर फंक्शनल ट्रेनिंग होती है ओन बॉडी वेट के साथ। वी डू क्रॉसफिट ट्रेनिंग, वी डू कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग। क्रॉसफिट में ज़्यादातर पावर लिफ्ट कराए जाते हैं, स्नैचेस कराए जाते हैं, मसल अप कराए जाते हैं, जो कि सबसे फास्ट कराया जाता है। गॉट इट? वी ट्रेन पीपल हाउ टू डू क्रॉसफिट। ये नहीं कि आप आओ और करके जाओ। हमारे यहाँ प्रॉपर वार्मिंग अप, मोबिलिटी, उनसे बेसिक ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर उनको क्रॉसफिट का वुड एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट टू डू एग्जैक्टली। ओके, तो उनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेन भी किया जाता है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट्स उठाया जाता है, मसल फाइबर को इम्प्रूव करने के लिए। और जो क्रॉसफिट एक्सरसाइज होती है, क्रॉसफिट इट्स ए गेम, तो वो गेम में देखा जाता है हु इज द फास्ट। अच्छा, फास्ट एक्सरसाइज। हाँ, हु इज द फास्ट, और जिसके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो कितना वेट उठाता है और सबसे फास्ट उठाता है, वो एक्टिविटी कितनी फास्ट कंप्लीट करता है। क्रॉसफिट में मतलब स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बोलो, स्टेमिना बोलो, यू वांट ऑल दैट एक्टिविटी। तुम्हारी मोबिलिटी भी चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी चाहिए, तुम्हारा स्टेमिना भी चाहिए, और स्ट्रेटेजी भी चाहिए। क्योंकि ये गेम एक साथ 10 या 15 लोग साथ में खेलते हैं। तो क्रॉसफिट में समझो कि आपको एक 4 टाइम वाली एक्सरसाइज दी है। अच्छा। जैसे कि 25, 15, 9, इसमें आपको पुलअप्स, पुशअप्स एंड बैक स्क्वाट दिया है। तो ये 21, 15, 9 सबसे पहले कौन करता है, अच्छा। वो देखा जाता है। अच्छा। गॉट इट? तुमको एक वेट कैटेगरी दी जाएगी कि मेल को आपको 50 किलो लिफ्ट करना है, फीमेल को 25 to 30 kg लिफ्ट करना है। तो ये देखा जाएगा कि हु इज द बेस्ट, कौन सबसे फास्ट करता है। तो ये क्रॉसफिट गेम का फंडा है बेसिकली। अरुण सिंह, तो अरुण सिंह, आपसे मेरा एक सवाल है कि एग्जैक्टली आप आपके व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो, या उनको किस तरह से गाइड करना चाहते हो? जैसे अलग अलग जिम में जाके उनके वीडियोस बना के, या फिर उनके एथलीट्स के बारे में आप टिप्स देना चाहते हो, या रिलेटेड टू फिटनेस इंडस्ट्री आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? तुम्हारा थॉट क्या है कि क्यों ये सब आप कर रहे हो? तो सर मेरा एक ये मोटिव है कि अपनी जो इंडिया है वो ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा काम करे, मतलब हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करे। क्योंकि सर आजकल की जो मतलब इंडिया की जो जनरेशन है, मतलब ज़्यादा वो फिटनेस में तो जा रही, बट उतना नहीं जा रही जितने हमें उस तरीके से हमें जाना चाहिए। तो मेरा चैनल का और जो मेरे जो टीम का वो ये गोल है कि मतलब हर एक इंसान, हर एक यंगस्टर के अंदर मतलब एक्सरसाइज करने की जो भूख है वो पैदा हो, वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके, अपनी लिए मतलब अपनी लाइफ को बना सके। ऐसा अरुण जी, आपका बहुत अच्छा थॉट है। आपको आगे चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये चैनल बहुत ज़्यादा सक्सेस लो, और आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड टू फिटनेस स्टडी करो। इसके लिए रिसर्च करो कि व्हाट एग्जैक्टली पर्सन हैव व्यू, कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर एक मैन फिजिक एथलीट्स है तो वो किस लिए ये सब करता है, या फिर एक क्रॉसफिटर्स है तो उनका गोल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी आगे बढ़ो। अच्छा। और करो ये। मुझे भी अच्छा लगा आपका चैनल। थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, और अक्षय सर का भी थैंक यू जिन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज में सर जी इधर आइए, सनी आओ। अक्षय सर का भी थैंक यू जिन्होंने हमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज बताए। और ये सर का, आपका सर नाम क्या? सनी सर बेसिकली मेरे यहाँ का एक उभरता सितारा है जो कि नेक्स्ट टाइम मेरे क्रॉसफिट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेगा। राइट नाउ उसकी ट्रेनिंग चल रही है, और ही इज़ अ बेसिकली ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट पर्सन। तो इसकी डिग्री कंप्लीट हुई है ताइक्वांडो की। ये खुद मैचेस खेलने जाता है। अभी राइट नाउ यूनिवर्सिटी से भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए रिलेटेड टू ताइक्वांडो, यू कैन आस्क हिम। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आप जो ताइक्वांडो जो आप जो गेम खेलते हैं उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है? Sir, basically I have 10 years experience in that field. At the age of 4 से मैंने स्टार्ट किया था इसमें। अच्छा। This is different types of taekwondo.
if you are going for martial art, there is a various type of martial art. Some are using hands and kick, some are using full hand body weight exercises, whose are also included knees, elbows. Head. But there are difference in martial art. I am just playing taekwondo in just using my legs. लेग्स Yes. आप सिर्फ लेग्स से खेलते हो Yes. मतलब टाइकोंडो। तो अक्सर सर आप हमें अपनी डाइट्स के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो मोटिवेट हो सके। डाइट में तो हेवी प्रोटीन लेना चाहिए अगर आपको अच्छा। मस्कुलर बॉडी चाहिए तो। अच्छा। लाइक एग्स, चिकन, पनीर, आपको फास्ट फूड टोटली बंद करना चाहिए। अच्छा, मतलब टोटली बाहर की फास्ट फूड चीज़ मतलब नहीं टोटली खानी बंद। ब्रेड ये सब चीज़ आपको कोई नहीं खाना है, वड़ा पाव ये सब फास्ट फूड चीज़ें टच भी नहीं करना है। आपको लीन, प्रॉपर लीन फिजिक्स चाहिए, प्रॉपर लीन, तो आपको स्वीट टोटली बंद करना पड़ेगा। मतलब मीठा एकदम। टोटली स्वीट बनना पड़ेगा। प्रॉपर एक्सरसाइज 8 घंटा कम्प्लीटली रेस्ट, नींद चाहिए आपको 8 घंटा कम्प्लीटली, और कंटिन्यू एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, उसमें आपको गैप नहीं डालना है, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। तो सर आप कितना घंटा एक्सरसाइज करते हो? मिनिमम 1.5 घंटा, 1.5 से 2 अच्छा, 1.5 घंटा full exercise? फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, डाइट में सर क्या लेते हो, मतलब केला वेला ये सब? हाँ, बनाना, फ्रूट्स, एग्स पर डे, एट अ डे में दिन में 12 एग्स खाता हूँ। कार्ब्स के लिए रोटी इंटेक लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा कार्ब्स, राइस, स्वीट पोटैटो ये सब लेता हूँ। पनीर और चिकन, हेवी प्रोटीन पे रहता हूँ मैं। हेवी प्रोटीन। यस यस। तभी सर की फिजिक आप देख सकते हो, नेचुरल। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो सर आप अपनी लाइफ की कोई बेस्ट एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे आगे के लिए? व्यूवर्स को ओके, तो देखिए फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आप मैन फिजिक या फिर बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हो तो दोज हैव एक्सपीरियंस, उनके साथ चलो, उनकी परमिशन लो, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। बट वो अगर क्वालिफाइड है वही तुमको बेस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई यूट्यूबर्स या फिर कोई जैसे मीम बनाता है या फिर और कोई ऐसे ही रैंडमली वीडियोस बनाता है, थोड़ा उनके लिए मैं थोड़ा बोलता हूँ कि आप अवॉइड करो। बट दोज हैव क्वालिफाइड ट्रेनर, दे विल गाइड यू प्रॉपर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप देखो, आप सबकी राय लो, बट जो क्वालिफाइड है उनके साथ चलो फिटनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको आपके बॉडी में कुछ डालना है या कुछ खाना है तो वो कितना आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट देगा या आपके बॉडी को हार्म करेगा, ध्यान में रख के चलना है। ऐसे नहीं कि कुछ ये पर्सन ने बताया कि आप ये टैबलेट खा लो या फिर उसने बताया कि आप ये ले लो तो वो आप स्टार्ट कर रहे हो। नॉट लाइक दैट। जैसे अक्षय ने बताया कि 8 आवर्स स्लीप, 6 to 5 days ऑफ वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रोटीन कंटेंट जो कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ कार्ब्स जितना आपको चाहिए उतना आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उतना, तब जाके आपका फैट लॉस होगा और आपकी मसल्स क्वालिटी दिखेगी। तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी सकोगे। तो सर आप हमें ये बताइए कि अगर किसी न्यू मेंबर को आपके जिम में आना तो वो कैसे आएगा, मतलब एड्रेस क्या है इस जिम का? देखिए हमारे यहाँ पे अगर आना है तो ये जो रोड है उसे टेम्बा रोड बोलते हैं, टेम्बा रोड, नेक्स्ट टू मैक्सिस मॉल, नियर बाय नारायणा स्कूल। चिल आउट यहाँ पे रेस्टोरेंट है नीचे, चिल आउट रेस्टोरेंट के ऊपर केशव माधव टावर, फर्स्ट फ्लोर, फिटनेस प्रायोरिटी जिम। तो ये जो गली है उसे टेम्बा रोड बोलते हैं बेसिकली। मैक्सिस की इधर ही, अगर बाइंदर वेस्ट मैक्सिस ना, बाइंदर वेस्ट मैक्सिस मॉल। अच्छा तो ठीक, थैंक यू सर, आपसे बात करें हमें काफ़ी अच्छा लगा।